गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीवन। आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ सर। ओके। तो किसी का कोई क्वेश्चन है क्विक बुक्स के रिगार्डिंग या फ्रीलांसिंग के रिगार्डिंग? आपका काजल आपको ये काजल प्रपोजल आपका कैसा चल रहा है? आप जो नए क्लाइंट के साथ काम कर रहे हो, आपको आपने स्टार्ट कर दिया काम? हाँ सर, स्टार्ट कर दिया बट वो ऐसा है कि वो बोले कि हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं तो ट्रेनिंग के बाद वो कंफर्म करेंगे। लेकिन पे तो वो कर रहे हैं ट्रेनिंग का भी। अच्छा, ट्रेनिंग का पे कर रहे हैं। हाँ तो मतलब किस तरीके से आपको जो क्लाइंट है वो मिला? आप अपना प्रोफाइल शेयर कर सकते हैं? आप मतलब किस तरीके का आपने प्रोफाइल क्रिएट किया हुआ है ताकि जो जी अदर जी व्यूअर्स है वो भी देख सके? जी जी जरूर। हम्म। अभी करूँ क्या? हाँ, अभी अगर आप कर सकते हैं तो। एक्चुअली मैंने लॉगिन मोबाइल से किया है, मेरा लैपटॉप मैंने थोड़ा अपडेट करने के लिए भेजा है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपका जो मतलब आपने मतलब क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखा जो आपने जैसे प्रपोजल सबमिट किया और अपना प्रोफाइल क्रिएट किया, तो वो थोड़ा आप शेयर कर सकते हैं क्या? जी जी सर। एक्चुअली जब मैंने फ्रीलांसर में लॉग इन किया तो मैंने वन बाय वन आपके वीडियोस देखे थे, तो अकॉर्डिंग टू दैट मैंने पॉइंट्स निकाले थे। आपने बताया था जो भी प्रपोजल, एक तो मैंने देखा था कि कम से कम बीड जहां लगे, बिकॉज मुझे परचेस नहीं करना था एज ए न्यू हम्म। फ्रीलांसर। कैसे स्टार्ट करना है पता नहीं था, तो वीडियो के हिसाब से जैसे आपने बताया था कि आप कम से कम स्टार्ट कीजिए। तो फ्रीलांसर डॉट कॉम पे मुझे फ्री कम कॉस्टिंग कम थी, तो हम्म। वहां पे मैंने पहले तो सबसे पहले बुक कीपिंग के लिए सर्च किया। और वहां पे जो जो नए प्रोजेक्ट थे उसमें सब जो बेसिक लाइक लाइक इनवॉइस प्रोसेसिंग, एंट्री बेस वाला जो है वो वाले हम्म। देखे, क्योंकि मैं फ्रेशर एज अ फ्रेशर स्टार्ट कर रही हूँ इसमें, इसलिए तो अच्छा। वो वाले सर्च किए। और मैंने कम से कम चार्जेस वाले देखे, जहाँ पे मैंने खुद का जो प्रोफाइल क्रिएट किया उसमें भी मैंने मेरा $5 रखा था फिलहाल, हम्म। बिकॉज जितना कम रखूंगी तो मुझे जल्दी मिलेगा शायद, हम्म। इसलिए जैसे आपने गाइड किया था। हम्म। तो मैंने सबसे कम डॉलर्स कोड भी किए थे मेरे प्रपोजल में भी, जब मैंने डाला तो सबसे सबसे कम मेरा ही था। लाइक मैंने वहां उनका जो रेशियो था $3 to $8 था, तो मैंने हम्म। 5 डाला। फाइनली मेरा $3, बिकॉज वो ट्रेनिंग दे रहे हैं तो हम्म। ट्रेनिंग के टाइम पे $3 का फाइनल हुआ। तो जब हम्म। मैंने प्रपोजल उनके यहाँ डाला तो सेम आपके वीडियो के अकॉर्डिंग मैंने फॉलो किया। पहले तो मैंने उनका जो प्रोजेक्ट था उसके डिटेल्स लिए, और वो प्रपोजल बनाने के लिए मैंने चैट जीपीटी का यूज किया। तो जो हम्म। जो उनकी रिक्वायरमेंट थी और जो मेरा एक्सपीरियंस और एजुकेशन है वो इंक्लूड करके मैंने चैट जीपीटी में कमांड डाली कि मुझे इसका प्रपोजल चाहिए। हम्म। तो चैट जीपीटी ने मुझे प्रपोजल बना के दिया। तो मुझे हम्म। मुझे उन्होंने बहुत लंबा लेंदी बना के दिया था, तो उसको मैंने थोड़ा शॉर्ट कर दिया, लाइक एक पैरा में 100 to 120 वर्ड्स अप्रोक्सीमेटली। हम्म। और जैसे कि हम लोग जो अभी यहाँ freelancing.com पे मैं जो प्रोजेक्ट मैं देख रही थी वो हम्म। था हाँ एलए का ही था, एलए यूएस का था। तो हम्म। उनको बेसिकली चाहिए होता है कि उनके टाइम जोन में काम करे, ये भी मुझे नहीं पता था। मैक्सिमम मैंने आपके वीडियो से देखा, और हम्म। आपको मैंने मैसेज भी किया था उसके लिए कि मैं उसमें क्या और डालूं। तो हम्म। जैसे आपने सजेस्ट किया, मैंने प्रपोजल के एट द एंड ऑफ द प्रपोजल मैंने डाला कि मैं उनके पीएसटी टाइम में अवेलेबल रहूंगी। हम्म। तो मुझे लगता है ये दो रीजन हो सकते हैं मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट होने के लिए। हम्म। और थर्ड था कि मैंने मेरा एक्सपीरियंस डाला, मेरा अकाउंट्स पेबल में पी टू पी में एक्सपीरियंस था, और जनरल लेजर जीएल में भी मैंने काम किया है। तो हम्म। उसके अकॉर्डिंग, हाँ उसके अकॉर्डिंग उन्होंने मेरा ये पिक किया। मैंने आप उनको एज सच पूछा नहीं सर, बट मुझे लगता है कि सबसे कम बीड था मेरा, सबसे कम हम्म। चार्ज कर रही थी मैं, वही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था उनके लिए। बिकॉज वो भी फर्स्ट टाइम ही फ्रीलांसिंग दे रहे थे फ्रीलांसर को काम। हम्म।
तो दे आर ऑल्सो वांटेड कि जो भी रहेगा बंदा या बंदी वो उनके टाइम जोन पे रहे तो वो मॉनिटर कर सके, लाइक दैट। हम्म। और उन जैसे उसके बाद उनका कुछ वेरिफिकेशन होता है। नॉर्मल हमारा जैसे हम कोई कंपनी में जाते हैं काम करने के लिए, वहां इंटरव्यू देते हैं, सेम उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। हम्म। बेसिक इंटरव्यू, ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन दे वांटेड टू मेक श्योर कि मुझे उनका जो रिक्वायरमेंट है उसका बेसिक आता है कि नहीं। जैसे वो अकाउंट्स के लिए था, अकाउंट्स पेएबल के लिए, तो अकाउंट्स पेएबल का डिटेल उन्होंने पूछा मुझे, हम्म। और मेरा एक्सपीरियंस किसमें है तो वो बताया मैंने। ज्यादा अच्छा। कुछ डिफिकल्ट नहीं पूछा, लाइक हम्म। कोई भी कर सकता है, ऐसा जॉब है। हम्म। तो आई एम ग्लैड कि मैंने आपका वीडियो फॉलो किया और मुझे कुछ तो मेरा स्टार्ट हुआ। एक्चुअली मैं बहुत डर गई थी कि मैं ऑनलाइन कैसे सर्च करूंगी, कुछ गाइडेंस नहीं था। वीडियोस हम्म। ने मुझे बहुत हेल्प किया, और आपने भी, मैंने मैसेज किए थे तो आपने गाइडेंस जैसे जैसे दिया, हम्म। मैंने वैसा किया अकॉर्डिंगली। हम्म। चलो अच्छा है, कॉन्ग्रेट्स कि आपको मतलब काफ़ी मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगा आपको, बहुत जल्दी ये जो प्रोजेक्ट है मिल गया। काफ़ी लोगों को जैसे मैंने देखा है, वैसे अगर कोई जो मैंने मोस्टली देखा है वो मैंने यही देखा है कि अगर कोई जैसे जो बेसिक चीज़ें जैसे आपने जैसे फॉलो किया, जो टाइम जोन से रिलेटेड है और जो क्लाइंट है उसके रिक्वायरमेंट से रिलेटेड है, अगर उन चीज़ों को कोई फॉलो करता है तो मैंने देखा है बहुत जल्दी रिजल्ट आता है इसमें। बट लेकिन फिर भी जो मैंने हाँ सर। देखा है कि काफ़ी लोग जो बहुत हड़बड़ी में कर रहे हैं उन लोगों को भी मतलब, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है लेकिन उनको भी मिल जाता है। तो आपने जो freelancer.com है उसी पे ही आपने ट्राई किया और उसके अलावा भी कोई आपने देखा प्लेटफॉर्म? हाँ, मैंने वो अपवर्क भी देखा, बट हम्म। वहां पे जैसे मैंने आपको मैसेज किया था कि हम्म। मैंने अपवर्क पे देखा, लेकिन वहां पे मुझे बीट बाय करना पड़ रहा था। हाँ, तो ये मैंने, है। या फॉर नाउ मैंने नहीं किया, बिकॉज 26 को जैसे हम जब हम्म। अकाउंट ओपन करते हैं वो डेट से एक महीने के बाद आपको हर मंथ सेम डेट को बीड मिलता है, कुछ फ्री बीड। तो वो मेरा हम्म। टाइम नहीं था मेरे पास, और मुझे ऐसा था कि मैं एटलीस्ट खुद कुछ ट्राई करूं। जैसे मैं हम्म। आपका गाइडेंस वीडियो पे ले रही थी ऑलरेडी, तो हम्म। मैंने सोचा कि एटलीस्ट मैं एक तो प्रपोजल डालती हूँ। तो मैंने एक हम्म। प्रपोजल डाला, उसके बाद मैंने से थोड़ा कंफर्म किया, तो आपने कुछ और सजेशन भी दिए, तो हम्म। अकॉर्डिंगली मैंने दूसरा प्रपोजल डाला। ऐसे मैं दो हम्म। प्रपोजल के लिए वेट किया था, तो उसमें से एक मेरा हो गया, लाइक हम्म। दैट। चलो, तो उसके अलावा मैंने आपको शायद एक जैसे गुरु है या आपने कुछ कोई और भी प्लेटफॉर्म आपने यूज़ किया उसके लिए, फ्रीलांसिंग के लिए? नहीं, फिलहाल तो मैंने ये दो ही किए थे, freelancing.com और अपवर्क। ओके। अपवर्क बहुत ज्यादा अच्छा है, लेकिन हम्म। कॉस्टली है। हाँ हाँ, कॉस्टली है हाँ। लेकिन ये हाँ है कि अगर आपको अर्निंग जैसे स्टार्ट हो जाए तो हाँ क्योंकि अभी हम जैसे जो भी काम कर रहे हैं तो उसमें क्या है कि हम ग्रोथ चाहते हैं, तो हम ग्रोथ चाहते हैं तो ग्रोथ में हमें मतलब आप टीम बिल्डिंग करेंगे या फिर आप मतलब और ज़्यादा आगे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट के लिए जाएंगे, तो फिर हाँ। आपको फिर अपवर्क पे मूव करना पड़ेगा। फिर उसके बाद जब अपवर्क पे आप करोगे उसके बाद आपको क्या करना है कि डायरेक्ट जो क्लाइंट है उनको रीच आउट करना है। क्योंकि ओके। फिर उसमें क्या होगा कि उसमें फिर ये ब्रोकरेज और ये सब चीज़ें नहीं रहती ना, फिर आपका खुद हाँ का ही हाँ। होल्ड रहता है। बट लेकिन पहले सीखना है कि काम होता कैसे है। यस यस। अच्छा, और जो आपने जो क्लाइंट है जब प्रपोजल आपने डाला तो उस टाइम जो क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट है उसको आपने ध्यान में रखा होगा कि क्लाइंट क्या हाँ, मतलब कि चाहता है। क्या चाहता है, क्या डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग अपने प्रपोजल, ये सबसे मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्योंकि मैंने यस। मैंने एक स्टूडेंट है, उन्होंने अराउंड मेरे ख्याल से 2 या 3 दिन में 26 उन्होंने प्रपोजल डाल दिए, और मतलब वही कट कॉपी पेस्ट किया, जो एक प्रपोजल सिंपल क्रिएट उन्होंने किया वही पेस्ट कर दिया। तो इस तरीके से रिजल्ट नहीं आता है, क्योंकि जो क्लाइंट है वो भी आपका जो आपने लिखा है, जो भी प्रपोजल पे लिखा है उसको वो रीड आउट करता है कि मतलब क्या लिखा हुआ है, सामने वाले ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। तो जितना आप उसके जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है उसके बारे में आप लिखोगे तो उसका जो है असर दिखता है, जो भी क्लाइंट उसको पढ़ रहा है। और आपने मतलब जो मतलब मेन पॉइंट थे वो आपने ध्यान रखे जो हमारे कोर्स में है, जैसे कि जो यूएस टाइम जोन वाला पॉइंट था, और जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, और शुरू में किस तरीके से करना है, तो वो भी काफ़ी आपने मतलब काफ़ी जल्दी अडेप्ट कर लिया।
मतलब पॉइंट ये बहुत बेसिक होते हैं, लेकिन ये अडेप्ट, मतलब कि उसकी बात होती है कितना हम चीज़ों को अडेप्ट कर रहे हैं, सुन रहे हैं, वो चीज़ है। हाँ सर। तो मतलब आपको हेल्पफुल लगा जो हमने कंटेंट क्रिएट किया हुआ है? बिल्कुल बहुत अच्छा, बिकॉज मुझे लगता है लास्ट 1 मंथ मई के स्टार्टिंग से मैं कुछ वीडियोस फॉलो कर रही थी, लेकिन मुझे वो क्लियरिटी नहीं आ रही थी। उसके हम्म बाद बहुत सारा ब्राउज करने के बाद मुझे आपका सजेशन वीडियो आया था। हम्म हम्म तो वो मुझे ज्यादा हेल्पफुल लगा, फिर मैंने आपको हम्म आपके पेज पे सब्सक्राइब किया। तो हम्म स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं कर रही थी डेली बेसिस पे, तो क्लियरिटी अच्छा आ रहा था। और हम्म अंडरस्टैंडेबल है बहुत ज्यादा। अ, कोई हाई फाई साई फाई वर्ड्स ऐसा कुछ नहीं है, एकदम हम्म बेसिक नॉर्मल लोगों को समझ में आए हम्म ऐसा है। तो मुझे बहुत यूजफुल लगा। और ये ओके। कॉन्फिडेंस भी आता है वीडियो देख के कि हाँ मैं भी कर सकती हूँ हाँ या फिर कर सकता हूँ। हाँ, ये मतलब ये चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि अभी हम कोई भी काम कर रहे हैं तो हमें खुद पे तो ट्रस्ट होना चाहिए कि हाँ हम ये कर सकते हैं। क्योंकि जब हम कोई काम करते हैं तो हमें, अगर हम हमें अपने ऊपर ट्रस्ट ही नहीं है तो फिर वो काम करना बहुत ही मुश्किल होता है। और मैंने खुद ये चीज़, मेरे को भी ऐसा लगता था जब मैंने स्टार्ट किया था 2019 में, तो मुझे भी ऐसा लगता था कि ये पॉसिबल नहीं है, बट लेकिन मुझे अभी 6 साल हो गए हैं। 2018-19 से मैंने स्टार्ट किया था, तो मुझे 6 साल हो गए हैं। तो अभी तक मतलब ऐसा लगता है कि हाँ अभी भी नया नया सीख रहे हैं, बट लेकिन यह है कि मैंने स्टार्ट किया, और जो एक जॉब है उससे काफ़ी मतलब ऊपर का जो एजेंसी हमने रन करी, अब टीम भी बिल्डिंग करी, तो मुझे लगता है कि अगर मैंने कर लिया तो फिर और लोग भी कर सकते हैं। तो और अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी हैं, जितने लोग मतलब कि ट्राई करना चाहें ट्राई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटी कम है तो एक जो है 1 पर्सन जो सेकंड पर्सन की हेल्प ना करे, सभी एक दूसरे की हेल्प करे, तो अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी हैं इसमें। और मेरे को जो सबसे ज़्यादा शॉकिंग ये लगता है कि जब भी मैं फ्रीलांसिंग के बारे में देखता हूँ, तो इंडिया में इतनी पॉपुलेशन है, इतने लोग हैं, इतनी जगह पर अलग अलग जगह पर रहते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा आपको, अगर मैं बताऊं कि सबसे ज़्यादा जो फ्रीलांसर है इस टाइम पे कहाँ से हैं, तो आपको लगेगा कि ऐसा हो ही नहीं सकता। आपको क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा फ्रीलांसर किस कंट्री से होते होंगे? मैंने जो साइट्स पे देखा तो पाकिस्तान से सबसे हाँ ज्यादा है। हाँ, पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा है। मतलब ये मुझे भी शॉकिंग लगा कि वहाँ पे लोग, उनको इतनी चीज़ें नहीं है, मतलब कि हम ये मानते हैं कि वहाँ पे हम हमसे नीचे मतलब इकोनॉमी में है वो चीज़ों में, लेकिन फिर भी वो हमसे ज़्यादा मतलब इतने अवेयर हैं चीज़ों के बारे में। इंडिया में जो कि इतना ज़्यादा है, मतलब जो 80% जो पॉपुलेशन है हमारी, वो एकदम जैसे हर गांव साइड में या फिर ऐसी जगह पे रहती है, रिमोट एरियाज में रहती है, लेकिन उनको ज़्यादा मतलब की ज़रूरत है कि वो लोग ज़्यादा कोशिश करें इन चीज़ों में। तो बट लेकिन देखते हैं कि कितना हम कर पाते हैं। तो बाकी किसी और किसी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं काजल से, कि उन्होंने मतलब वो भी अगर ट्राई कर रहे हैं फ्रीलांसिंग के लिए, तो क्या वो उनके लिए इनपुट्स हैं, या फिर क्या उनको लगता है कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ सर, मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ जी, पूछिए। हाँ सर, काजल जी ने वो क्या क्विक बिग प्रो का एडवाइजर का सर्टिफिकेट वो जो लिया था पहले, अप्लाई करने से पहले। मेरे ख्याल से शायद अभी नहीं लिया है, और लेकिन उन्होंने कोर्स कंप्लीट किया है प्रॉपरली जहाँ तक मुझे लगता है। तो काजल जी बता सकते हैं कि क्या है। मैंने वीडियोस देख के एक्चुअली कम सीखा है। तो आप मुझे तो कोई सर्टिफिकेट पूछा नहीं था। और उनका बेस एक्चुअली जहाँ पे मैंने स्टार्ट किया है वो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का है, तो उनका और एक एप्लीकेशन भी है जिस पे वो मूव कर रहे हैं, तो उसका वो मुझे ट्रेनिंग दे रहे हैं। सो ओ, और उसके अलावा और एक था, तो उसमें भी मुझे सर्टिफिकेशन नहीं पूछा था। अगर आप पहले कंफर्म कर रहे हैं कि आपको आता है तो आपको सर्टिफिकेट नहीं, यानी मुझे तो नहीं पूछा सर्टिफिकेशन, अभी भी वो मुझे कोई सर्टिफिकेशन नहीं पूछ रहे थे। दे जस्ट वांटेड टू नो अ, कि मैं एक लॉयल पर्सन हूँ कि नहीं। सो दे वांटेड मी टू सबमिट माय आधार कार्ड और पासपोर्ट, ये सब नॉलेज वो आपसे देखेंगे। आप लाइक आप इंटरव्यू में आप कितने कॉन्फिडेंट हो और आप कैसे बता रहे हो। ओके बाजू, ठीक। या लेकिन सर्टिफिकेट हो तो ज्यादा अच्छा है। हम्म। और किसी को कुछ पूछना है? सोनिया, आपको कुछ पूछना है?
नहीं सर, फ्रीलांसिंग के लिए तो भी मैंने स्टार्ट नहीं किया, बट आप लोग ने जो भी गाइडेंस दिया वो मैंने सब पॉइंट्स नोट कर लिए। चलिए। तो सैबियो आपको कुछ पूछना हो? ओके। तो और हाँ, जैसे अभी जो काजल काजल जी ने जैसे बताया है कि जो जो मतलब जो लॉयल्टी या फिर जो ट्रस्ट है वो किसी भी काम में सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अगर हम किसी भी क्लाइंट का काम कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जिस भी क्लाइंट का काम कर रहे हैं, जो भी हम टाइमिंग बताते हैं अपने क्लाइंट को, चाहे वो मीटिंग के लिए है, चाहे वो किसी काम के लिए हम कमिटमेंट कर रहे हैं, तो आप हमेशा मतलब कि जो भी आप कह रहे हैं उस चीज़ को करें। मतलब जैसे आपने बोला कि क्लाइंट को कि आप 8 आवर्स तक अवेलेबल रहेंगे, तो 8 आवर्स तक अवेलेबल रहें। और जब क्लाइंट नया है तो उस टाइम पे आप लोगों को कोशिश करनी है कि 101% आप जो है अपनी अवेलेबिलिटी, जब भी जो क्लाइंट जो भी आपको मैसेज कर रहा है या जो भी पूछ रहा है, वो आप उसका जो जवाब है जल्दी से जल्दी दें। क्योंकि जब आप एज ए न्यू फ्रीलांसर आप काम कर रहे हैं तो शुरू में जब आप अपनी जो रेपुटेशन है वो अच्छी बना लेते हैं, तो उसके बाद जब थोड़ा टाइम आपका आपके साथ क्लाइंट के साथ हो जाता है तो वो आपको थोड़ा ईज भी दे देता है काम करने में, कि आप थोड़े टाइम बाद रिस्पॉन्स करें तो भी चल जाता है। और अगर आप कोई सी भी चीज़ों में मतलब कि जैसे थोड़ा ढील देते हैं तो वो चल जाता है। लेकिन जब क्लाइंट नया है तो बिल्कुल भी ऐसा ना करें कि आप मतलब कि जो क्लाइंट है उसका उसने मैसेज किया और आप जो है कोशिश करें कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके क्लाइंट के मैसेज का जवाब दें। और जो भी क्लाइंट टास्क कहता है, जो भी आपको टास्क, क्योंकि हो सकता है कि कुछ टास्क ऐसे हो जैसे कि बुक कीपिंग में ही कोई मतलब ईमेलिंग है या कुछ है, तो कोशिश करें कि क्लाइंट को किसी भी काम के लिए स्टार्टिंग में मना ना करें एक बार। क्योंकि क्लाइंट अगर आपके ऊपर डिपेंड हो जाता है तो जो भी आप क्लाइंट का आपके ऊपर ट्रस्ट बन गया है और क्लाइंट को ऐसा लगने लगा है कि आप जो है क्लाइंट का काम कर सकते हैं, तो फिर उसके बाद आप अगर आप जो पेमेंट है वो भी इंक्रीज करने को बोलेंगे तो क्लाइंट आपके पैसे इंक्रीज कर देगा। बट लेकिन शुरू में ही अगर आप बहुत ज़्यादा मतलब कि क्लाइंट आपको मैसेज कर रहा है लेकिन आप जवाब नहीं दे रहे हो, आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हो, तो इस तरीके की चीज़ें आप कर रहे हो और मतलब चीज़ें इधर से उधर हो रही हैं और आप बहुत हल्के में ले रहे हो क्लाइंट को, आप छुट्टी कर ले रहे हो, ये मैंने बहुत देखा है। क्योंकि फ्रीलांसिंग में क्या होता है कि सामने वाले को नहीं पता कि आप कल हो सकता है कि आप किसी और चीज़ में बिजी हो जाओगे या कुछ हो जाओगे, तो शुरू में जो ट्रस्ट बिल्डिंग है वो बहुत ज़रूरी होता है। अब जब शुरू में आपने एक अच्छा अपनी जो इमेज अपने क्लाइंट के साथ अगर आपने बना ली है, तो आप अगर आगे चल के जो क्लाइंट है उसको अगर आप अपनी जो पेमेंट है वो इंक्रीज जितनी भी आप करने को बोलेंगे तो क्लाइंट उसमें एग्री हो जाता है, क्योंकि क्लाइंट को इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्लाइंट शुरू में आपको टेस्ट करना चाहता है, क्लाइंट ये देखना चाहता है कि जो भी जिसको भी उसने हायरिंग करी है वो वर्थ है कि नहीं, लंबे समय तक वो उनके साथ काम करेगा कि नहीं करेगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें कि अपना जो इमेज है वो आप खराब ना करें और अपने जो क्लाइंट है वो जो ट्रस्ट है वो ट्रस्ट बिल्डअप कराएं कि हाँ आप अपने जो क्लाइंट है उसका जो काम है आप रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कर सकते हैं। तो इस चीज़ में दो चीज़ें होती हैं। एक चीज तो ये भी होती है कि क्लाइंट ने कोई काम दिया, अब वो हमें आता है कि नहीं आता। एक चीज हो गई, ये चीज हो गई हमारी नॉलेज वाली बात। एक चीज हो गई कि हम कितने रिस्पॉन्सिबल हैं। तो क्लाइंट अगर आपके पास नॉलेज कम है तो वो तो चल जाएगा, लेकिन अगर आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो वो नहीं चल पाता है। क्योंकि जो क्लाइंट है, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप कहीं से सीख लेंगे या फिर क्लाइंट भी आपकी हेल्प कर देगा कि नहीं इसको आप ऐसे कर लो, आप ऐसे कर लो। लेकिन उसके लिए आपको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए और आपको प्रोएक्टिव होना चाहिए कि हाँ यार मुझे ये चीज़ करनी है, इस चीज़ में मुझे थोड़ा समय देना है। तो इस तरीके का आपको अपना नेचर होना चाहिए। जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं और जो लोग मतलब प्रोएक्टिवली काम करते हैं वो ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं, बजाय कि जो लोग ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं या उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है। जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है वो तो वैसे ही कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वो हायर रेट पे ही सीधा काम करेंगे, तो वो तो स्टार्ट भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन जिन लोगों को नॉलेज नहीं होती लेकिन वो ईगर टू लर्न होते हैं और रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो वो लोग आगे पहुंच जाते हैं। क्योंकि जब क्लाइंट का ट्रस्ट क्रिएट हो जाता है तो उसके बाद जो
क्लाइंट है वो आपको अच्छे पे भी कर सकता है, और जब आपके पास एक क्लाइंट हो गया फिर आपके पास दो हो जाएंगे, फिर कुछ टाइम बाद तीन हो जाएंगे। तो इस तरीके से नंबर ऑफ क्लाइंट इंक्रीज हो जाते हैं, और आप मतलब कि बहुत सारी चीज़ें सीखते हो, बहुत सारी चीज़ें करते हो। तो ये भी मेरा भी यही पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आपके पास अगर कम नॉलेज है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप मतलब कि थोड़ा मतलब कि स्लो सीखते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी इंग्लिश की प्रॉब्लम है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है और आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है किसी के लिए भी। अगर मैं भी किसी के साथ काम करता हूँ तो मुझे भी ये रहता है कि अगर कोई सामने से कोई पर्सन है, अगर वो रिस्पॉन्सिबल है तो मैं उसको सिखा दूंगा। लेकिन अगर वो रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है, उसके अंदर नॉलेज है, तो आप वो फिर वो चीज़ वर्क नहीं कर पाती है। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट था जो काजल जी ने बताया। और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो अभी पूछ सकता है। और जो अगर क्विक बुक्स में कोई क्वेश्चन है तो वो भी अभी पूछ सकता है। सर काजल जी से एक क्वेश्चन था। जो उन्होंने जैसा बताया कि उनको प्रीवियस एक्सपीरियंस है अकाउंट्स पेबल और हम्म अकाउंटिंग का, तो वो तो हम्म इंडियन फर्म का ही उनको होगा डेफिनेटली। हम्म। तो तो आप भी इसका आप जो हाँ तो इसका मतलब आप कह रहे हो कि इंडियन फर्म का एक्सपीरियंस है और वो यूएस फर्म है, तो किस तरीके से हो गया हाँ, ऐसा? हाँ जी तो सर। मेरे मेरे जो जहाँ तक मेरी नॉलेज है, वैसे काजल जी आपको अपने हिसाब से बता देंगी कि क्या एक्सपीरियंस है। बाकी मेरे हिसाब से तो ऐसा है कि देखो, अकाउंट्स पेबल का जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोसेस सेम होता है, अकाउंटिंग हाँ हर जी। जगह सेम होती है, लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अलग होते हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आपको जाना ही नहीं है, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो होते हैं वो तब फॉलो होते हैं जब आप जो रिटर्न फाइल करते हो। तो जब आप अकाउंटिंग की बात करते हो तो अकाउंटिंग का प्रोसेस डेबिट क्रेडिट सेम है, गोल्डन रूल जो चलता है वो सेम है। अब तो गोल्डन रूल की भी जरूरत नहीं होती, आपको पता होना चाहिए कि जो इनकम है वो क्रेडिट है, जो एक्सपेंस है वो डेबिट है, लाइबिलिटी क्रेडिट है, एसेट डेबिट है। तो ये सारी चीज़ें हर जगह ऑल ओवर वर्ल्ड सेम है। अकाउंट्स पेबल का प्रोसेस सेम है, अकाउंट्स पेबल में जो पेमेंट से रिलेटेड जो चीज़ें होती है वो सेम होती हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बाकी काजल जी बता सकती हैं, उनको क्या लगता है? यस सर, एक्चुअली बड़ा सही से बताया। अकाउंट्स पेबल तो हर जगह पे सेम ही होता है। तो ऐसा मतलब उनका कोई ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं होता कि आपको यूएस का ही आना चाहिए या जो भी कंट्री के लिए आपने प्रपोजल है, हाँ वो ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। नहीं, जैसे मैंने जो चूज किए थे वहां पे पूरा डिटेल दिया होता है। आप जब प्रपोजल डालते हैं, कोई प्रोजेक्ट चेक करते हो, तो प्रोजेक्ट जब वो लोग सबमिट करते हैं उन्होंने डिटेल दिया होता है उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो वो रिक्वायरमेंट पढ़ के ही मैंने दिया था कि ओके मुझे अकाउंटिंग आता है, मुझे बेसिक बुक कीपिंग आता है, मुझे अकाउंट्स पेबल आता है, तो मैंने वो पिक किया था। मैंने कोई भी गैप टैक्स नहीं लिया, बिकॉज उनका गैप और टैक्स मुझे नहीं आता राइट। है ना। तो ये वाला जो कैटेगरी आपने जो प्रोजेक्ट लिया है, तो मतलब ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है या शॉर्ट टर्म? यस, शॉर्ट टर्म नहीं, यानी उनका कोई लेंथ नहीं है, वो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है। तो अनलेस अनटिल मैं जब छोड़ना चाहूँ, उनका तो ऐसे है कि मतलब लाइक का जॉब ही हो गया। हाँ, टचवुड, मुझे क्लाइंट भी बहुत अच्छे मिले हैं। और जैसे सर ने बताया, उन्होंने सबसे पहले तो मुझे यही वर्ड यूज किया था, ओके आपको आता है, बट लेट्स सी 10 दिन हम लोग देखेंगे कि आप कब तक रह पाते हो काम में। तो 3 दिन तो मुझे 4-4 घंटे का कंटिन्यूअसली ट्रेनिंग था, और रात को 2:30 बजे 4-4 घंटे में उनके साथ जब बैठी, तो तीसरे दिन दे फील की अच्छा। उन्होंने खुद से पहले तो मुझे उन्होंने पेमेंट टर्म 15 डेज बताया था। 3 दिन का ट्रेनिंग होने के बाद उन्होंने मुझे खुद से बताया, ओके आपने बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट किया हमारे साथ कंटिन्यूअसली, जो हमें अच्छा लगा। और इसके वजह से उन्होंने मेरा पेमेंट टर्म भी वीकली कर दिया, और इमीडिएट मुझे पे करने के लिए भी बैंक डिटेल्स भी मंगवा लिया। सो जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। दे फील तो कि ये ओके, मतलब जो आपको ट्रेनिंग करने दिया वाले तो वो लोग भी है पेड है करके। मतलब? सॉरी। हाँ, जो आपका ट्रेनिंग है वो भी आपके मतलब पेड ट्रेनिंग में ही है, यस, जो मुझे तो, मतलब मेरा आप तो वो भी होप नहीं था, कि मुझे लगा था कि अच्छा वो लोग ट्रेन करेंगे, फिर मैं काम करूंगी, देन दे डिसाइड कि क्या करना है। और मुझे ऐसा है कि मुझे स्टार्ट करना है, मुझे चांस मिला है स्टार्ट करने के लिए। तो ठीक है, मैं अगर ऐसे ही टाइम वेस्ट करूंगी तभी तो मुझे कुछ अर्न नहीं होगा, तो कुछ सीख के ही अर्न कर लेते हैं, है ना। राइट। तो मैंने तो होप ही नहीं रखा था कि मुझे कुछ पे हो,
कि मैं तो ठीक है, एटलीस्ट मुझे चांस मिल रहा है, तो आई टुक अ चांस और मैंने मेरा टाइम स्पेंड किया उनके साथ। तो उन्होंने खुद से बोला मुझे कि नहीं, हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जो भी आपका है हम लोग पे करेंगे करके।